एक तो मैदा होता है ना जिससे वो हलवा पूड़ी बनती है। हाँ वही है। तो एक मैदा होता है। हाँ मैदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हो? आज बहुत अरसे बाद मेरे पास एक दोबारा मेहमान मेरे पास बैठे हुए हैं गाड़ी में। तो कुछ अरसा पहले मेरे साथ बैठे थे तो मैंने इनसे इंटरव्यू किया था। इन्होंने अपना वज़न बहुत कम कर लिया था। तो मुख्तसर सा 2 मिनट में इनसे पूछते हैं कि वज़न आपने काफ़ी किलो कम किया था, तो अब कैसी तबीयत है इनकी, अब बेहतर है और कैसा महसूस करते हैं ये कि वज़न, जारी बात है जिस बंदे का वज़न 130 किलो हो और एकदम से वो 90 किलो के करीब आ जाए तो उसको कैसा महसूस होता है। सबसे पहले आपका तारफ़ करवाएंगे, ये हैं हमारे खासम खास अज़हर भाई। अज़हर भाई क्या हाल चाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद आप दर्शन करवाते हैं आप अपने, ऐसे तो ना किया करें। हाफिज़ साहब, टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। तो कोशिश किया करें कि जल्द मुलाकात कर लिया करें क्योंकि आपकी याद बहुत आती है। जज़ाकल्लाह। वज़न का सुनाएं। वज़न ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिट हो गया हूँ। अच्छा, बेहतर हो गया पहले से? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो लाइफ में क्या फ़र्क नज़र आता है जब 130 किलो से 90 किलो, कितना है अब, कितना वज़न है? 94। 94। पहले कितना था? 128। 128। अच्छा, जो मेन बात है ना, वो मुद्दे की बात वो करते हैं। वो पहली वीडियो में कई लोगों को समझ नहीं आई कि ये असल में ऑपरेशन है क्या। अब आपने बाईपास का लफ्ज़ लिया था। पाकिस्तान में एक बाईपास का ऑपरेशन एक और भी होता है और मुझे कईयों ने कहा कि यार उसमें सही तरह डिटेल तो बताएं कि ये ऑपरेशन किस चीज़ का है, कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। मुख्तसर सा सिर्फ 1.5 मिनट में आपने बताना है कि ये कौन सा ऑपरेशन है, जर्मन में इसका नाम क्या होता है, उर्दू में इसका नाम क्या होता है और ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। बस छोटी सी वीडियो है ये। हाँ जी, ये बाईपास इसको कहते हैं जर्मन में। तो ये ना मागन को फैक्लाइनन करते हैं, मैदे को छोटा कर देते हैं और जो सा असल मागन होता है वो अंदर ही रहता है। और छोटा सा मागन, इतना सा मागन हो जाता है। मागन को मैदा कहते हैं। मैदा, ठीक है। इतना छोटा सा हो जाता है। तो अच्छा ऑपरेशन है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं बना मुझे। तो साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके? मेरे अभी निगर अल्लाह का बहुत आसान है, साल से ऊपर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है, हर चीज़ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। ज़्यादा नहीं खा सकता बंदा, दिन में 6-7 दफ़ा थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है खाना, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, फिट भी हो गया हूँ। और बस अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी ज़ात का फजल है बस। तो उर्दू में इसको कहते हैं मैदे का ऑपरेशन। मैदे का ये कह सकते हैं कि मैदे का ऑपरेशन। हाँ जी। एक तो मैदा होता है ना जिससे वो हलवा पूड़ी बनती है। हाँ वही है। तो एक मैदा होता है। हाँ मैदे। तो नाजरीन दोस्तों, वो एक होता है मैदा। मैदा जो है उससे रोटी भी बनती है, नान भी बनते हैं, कुलचे भी बनते हैं, समोसे भी बनते हैं, टिक्कियाँ भी बनती हैं और उसके बाद हलवा पूड़ी भी बनती है। एक होता है मैदा। तो इसमें आपने फ़र्क लाजमी मलहूज़े खातर रखना है। ये ना हो कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसको कहें कि जी मैदे का ऑपरेशन करना है। सारे समोसे बाहर काट देंगे, वही ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो अब हम बड़े ज़रूरी काम जा रहे हैं। छोटी सी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि दोबारा जो चीज़ें रह गई थी डिटेल से आपको वो बता दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी और अज़हर भाई को भी बहुत याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।